हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को अनसॉल्व्ड पेपर नंबर 4 बताएंगे। यह हमारा चौथा मॉडल पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पार्ट ए को सॉल्व करेंगे, जिसका आंसर हम लोग OMR शीट पर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर अनसीन पैसेज होता है, जिसके लिए 3 अंक मिलते हैं। 3 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और उसके लिए हमें 3 अंक मिलते हैं। यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है। पैसेज यहाँ पर है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर was a man of exemplary character. Though a great scholar, he was not at all proud. इस पैसेज को आप सभी को 2 से 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पढ़ने के बाद ही आप इसका आंसर मालूम कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, व्हाट डिड विद्यासागर चेरिश फॉर हिज पेरेंट्स। तो यहाँ पे देखिए हमने टिक किया है, चेरिश ग्रेट रिवरेंस फॉर हिज पेरेंट्स। तो यहाँ पे आप देखें ग्रेट रिवरेंस। पहले क्वेश्चन का आंसर नंबर डी टिक करेंगे। पहले क्वेश्चन के लिए आंसर नंबर डी को टिक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही डू व्हेन ही वाज रिफ्यूज्ड लीव। इसके लिए हम यहाँ पर ऑप्शन सी को टिक करेंगे, टेंडर्ड हिज रिजाइनेशन। यहाँ पे भी हमने अंडरलाइन किया है, टेंडर्ड हिज रिजाइनेशन। यहाँ पे आपको इसका आंसर मिलेगा। तीसरा वर्ड कह रहा है व्हिच। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ डिसअपॉइंटेड। यहाँ पे ऑप्शन ए टिक करेंगे, डिस्करेज्ड। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 to 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल विल विल हैव लेफ्ट द कॉलेज बिफोर द टीचर्स। यहाँ पे हम रीच लिखेंगे, क्योंकि यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पहला पार्ट हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, बट जो सेकंड पार्ट है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। इसलिए यहाँ पर हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। यहाँ पे रिच फिल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु रिमेन्स अब्सेंट विदाउट परमिशन फ्रॉम ड्यूटी इज कॉल्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ट्रूएंट। यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे। फिर अगला सेंटेंस है, rearrange the following word cluster to make a meaningful sentence। यहाँ पे हमें कुछ जम्पल्ड वर्ड दिए गए हैं, जिनको हमें करेक्ट वे में लिखना है। तो इसको करने से पहले आप लोग देखें, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस हमारा प्रश्नवाचक बनेगा। इसके लिए हमने ऑप्शन बी को टिक किया है, क्योंकि सबसे पहले एक WH वर्ड यहाँ पे आ जाएगा, वेयर। उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब आर, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट पीपल, फिर यहाँ पे भी फॉर गोइंग, इन आ रो ऑन द रोड। इसके लिए ऑप्शन बी को टिक करेंगे, वेयर आर पीपल गोइंग इन आ रो ऑन द रोड। सातवां क्वेश्चन कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। इसमें मिसस्पेल्ड वर्ड कौन सा है, तो इसके लिए हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। आठवां क्वेश्चन है, कह रहा है, शशांक इज नोन टू मी। नोन क्रिया के साथ प्रीपोजिशन टू यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 9 से 10। क्वेश्चन नंबर 9 to 10, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पे एक पैसेज है, उसके बाद यहाँ पर 2 क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। पहला दिया है, द नरेटर कुड नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन बिकॉज। तो द एरोप्लेन बिकॉज एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। तो यहाँ पर हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। अचानक सभी चीज़ें काली हो गई, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला सेंटेंस है, अलॉन्ग विद द कंपास अदर इंस्ट्रूमेंट वर आल्सो डेड हो जाएगा। यहाँ पर डेड है। कंपास के साथ साथ और भी जो
यंत्र थे वो डेड हो गए, खराब हो गए, तो ऑप्शन डी को यहाँ टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 to 13, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे कह रहा है ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वाज accompanied by my daughter जेनानी, तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, ऑटर्स आर फाउंड इन ए लार्ज नंबर्स इन द मार्सेस, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, नियर बासरा अ टाउन इन इराक, तो यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13वां क्वेश्चन कह रहा है द लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन दिस वर्ल्ड is troubled and brief and combined, option B combined with pain। क्वेश्चन नंबर 14 to 15, यह पोएम है he hears the last voice at night the patrolling cars and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars, तो कह रहा है whose noise he heard at night, किसकी आवाज़ को सुनाई पड़ती है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स, गश्त करती हुई कारों की आवाज़ सुनाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डज ही स्टेयर एट द ब्रिलियंट स्टार्स, तो यहाँ पे लिखेंगे विद हिज ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट आइज यहाँ पर है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 to 20, फॉर हाउ मैनी डेज वाज ट्रिकी नॉट गिवन फूड, कितने दिनों तक ट्रिकी को भोजन नहीं दिया गया था, तो फॉर 2 days 2 दिनों तक ट्रिकी को भोजन नहीं दिया गया था, ऑप्शन डी टिक करेंगे। 17वां क्वेश्चन है हु हैड द पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ ए फॉक्स, तो मैक्स की जो शक्ल है लोमड़ी के समान थी, तो यहाँ पे मैक्स को टिक करेंगे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड मिसेज हॉल हियर ऑल ऑफ अ सडन, श्रीमती हॉल को अचानक क्या सुनाई दिया, तो हियर अ स्निप, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन 19 नंबर हु लोन्ड इन द डायमंड नेकलेस टू मेमेलोसिस लोइजेल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेमे फॉरेस्टियर, ऑप्शन बी को टिक करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। और अगला सेंटेंस यहाँ पे हु परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द गर्ल्स स्कूल इन भोलिस विलेज, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑप्शन सी को टिक करेंगे द तहसीलदार, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। इस तरीके से OMR पर आंसर देने वाले सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने पूरा कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यहाँ पर भी एक पैसेज दिया गया है और इस पैसेज के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं जिसके लिए हमें 7 अंक मिलते हैं। 3 क्वेश्चन A B C 2-2 नंबर का होगा और लास्ट वाला 1 नंबर का होगा, इस तरीके से हमें 7 नंबर इसके लिए मिलेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है डज वन बिकम ग्रेट बाय फॉलोइंग अदर्स, इफ नॉट हाउ कैन ही बिकम सो, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे नो वन हैज एवर बीन ग्रेट बाय फॉलोइंग अदर्स ब्लाइंडली, he should he should try to understand it for himself, he should think about it in his own way। इस तरीके से पहले क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ से लिखेंगे। आप इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, वैसे कोशिश करिए कि आप इसको अपने शब्दों में ही लिखें और यदि ना आए तो आप ऐसे लाइन टू लाइन लिख डालें। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे व्हाट शुड अ स्टूडेंट डू इफ ही डज नॉट एग्री विद टीचर्स, यहाँ पे लिखा इफ ही डज नॉट एग्री विद द टीचर ही शुड बोल्डली सेड सो टू हिम, यदि किसी भी स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आता तो उसको बिना डरे हुए अपने अध्यापक से कहना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हु अमंगस्ट द स्टूडेंट्स इज कंसिडर्ड टू बी ए पैरट, इसका आंसर हम लोग अपने शब्दों में लिखेंगे। इसका आंसर होगा अ स्टूडेंट हु मेमोराइज एवरीथिंग इज ए बुक विदाउट थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग कंसिडर्ड टू बी ए पैरट। चौथा क्वेश्चन कह रहा है डी विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ क्लेम, क्लेम का अपोजिट हो जाएगा बेस्ट, यहाँ पर हमने अंडरलाइन किया, इस वर्ड को हम लिखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, राइटिंग है यहाँ पर
राइटिंग में यहाँ पे अथवा करके 2 क्वेश्चन किए गए हैं। पहला यहाँ पे लेटर है और दूसरा एप्लीकेशन है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किसको आप लिखते हैं। पहला लेटर यहाँ पे है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम टू टेक पार्ट इन कल्चरल एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड बाय द कॉलेज। और इसका दूसरा एप्लीकेशन है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेज इन इंग्लिश। तो इन दोनों में से किसी एक का ही आंसर देना है, जिसके लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, राइट अ रिपोर्ट ऑन अ फ्लड सीन इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। फ्लड सीन पर एक रिपोर्ट तैयार करना है 80 से लेके 100 शब्दों में। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे एक कह रहा है, लुक एट द सर्कल्स गिवन बिलो टेकिंग क्लूज फ्रॉम देम राइट एन आर्टिकल ऑन ए पब्लिक लाइब्रेरी इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। इसके लिए भी आपको 6 अंक मिलेंगे। आप चाहे आप फ्लड सीन का लिखें, रिपोर्ट तैयार करें, या फिर कोई लेख लिखें, आर्टिकल। यहाँ पे क्लू दिए गए हैं, इसकी सहायता से आप एक आर्टिकल को लिखने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ग्रामर पॉइंट की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का ए है, शीतला सेड टू हिज स्टूडेंट हैव यू वर्कड हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। यहाँ लिखेंगे, शीतला आस्क्ड हिज स्टूडेंट्स इफ दे हैड वर्कड हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। फुल स्टॉप लगा देंगे, सेंटेंस हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। बी कह रहा है, डोंट मेक अ नॉइज, इसकी पैसिव बनाना है, तो इसको लिखेंगे, लेट अ नॉइज नॉट बी मेड। अथवा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू मेक अ नॉइज। क्वेश्चन नंबर सी है, यहाँ पे पंक्चुएट करना है, आई एम एन MSc फ्रॉम द मोर कॉलेज इलाहाबाद। यहाँ पर हम लिखेंगे आई को कैपिटल लेटर में, फिर ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर यहाँ पे मोर, यहाँ पे एम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, कॉलेज का सी कैपिटल में लिखेंगे और इलाहाबाद का ए कैपिटल में लिखेंगे। इसमें हमें केवल कैपिटल का ही काम करना है, आई को कैपिटल लेटर में लिखना है, उसके बाद यहाँ पर एम को हमें कैपिटल लेटर में लिखना है, कॉलेज का हमें यहाँ पे सी को कैपिटल में लिखना है और इलाहाबाद का ए कैपिटल में लिखना है। इतना लिखने के बाद अंत में हमें फुल स्टॉप लगा देना है, सेंटेंस हमारा पंक्चुएट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी ट्रांसलेशन है, क्या पुराने जमाने में बंदर जंगलों में रहते थे। लिखेंगे यहाँ पर हम, द मंकीज लिव्ड इन द फॉरेस्ट इन ओल्डन डेज। फिर कह रहा उसके बाद वह लोगों में भी रहने लगा, आफ्टर दैट दे बिगेन टू लिव अमंग द पीपल। फिर आगे लिखा, धीरे धीरे वे नगरों में आ गए, ग्रेजुअली दे केम इन द सिटीज आर टाउन्स। आज हम बंदरों को हर इलाके में पाते हैं, टुडे वी फाइंड मंकीज इन एवरी एरिया। इस तरीके से ट्रांसलेशन हमारा पूरा हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे लिटरेचर की तरफ। लिटरेचर में यहाँ पर प्रोज से 2 क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, ए और बी, और दोनों में अथवा करके दिया गया। इस तरीके से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ए के अंतर्गत 2 है और बी के अंतर्गत 2 हैं। तो ए से एक क्वेश्चन का आंसर देना है 30 से 40 शब्दों में, और बी से भी एक क्वेश्चन का आंसर देना है 30 से 40 शब्दों में, जिसके लिए हमें 3-3 अंक मिलेंगे। इस तरीके से हमें प्रोज का शॉर्ट आंसर लिखने के लिए 6 अंक मिलते हैं। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। यहाँ पर ए और बी 2 लॉन्ग दिए गए हैं और इन दोनों में से किसी एक का ही उत्तर हमें देना है, जिसके लिए हमें 4 अंक मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे पोएट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, फॉग से। उसके बाद अथवा करके कह रहा है, कोई 4 लाइन की कविता लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आप लोग कम से कम 2 पोएम 4-4 लाइन की तैयार रखें और उनमें से किसी एक को आपको बोर्ड एग्जाम में लिख देना है। उसको मत लिखिएगा जो क्वेश्चन पेपर में आ चुका होगा। 8वां क्वेश्चन कह रहा है,
सेंट्रल आइडिया लिखना है आपको यहाँ पर, जिसके लिए 3 अंक मिलेंगे। यहाँ पे 3 सेंट्रल आइडिया पूछा गया है। द बाल पोएम, अमांडा, फॉर एनी, ग्रेगोरी। तो यहाँ पर किसी एक का ही आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, जिसके लिए 3 अंक मिलेंगे। 9वां क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसका आंसर हमें 30 से 40 शब्दों में देना है। ए और बी में से किसी एक का ही उत्तर देना है, जिसके लिए हमें मिलेंगे 3 अंक। और क्वेश्चन नंबर 10 है, जो लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 लॉन्ग पूछे गए हैं, लेकिन उत्तर हमें किसी एक का ही देना है, जिसके लिए हमें 4 अंक मिलेंगे। इस तरीके से पार्ट ए के लिए 20 अंक और पार्ट बी के लिए 50 मार्क्स हमको मिलते हैं। और इस तरीके से हम अपना क्वेश्चन पेपर समाप्त करते हैं। थैंक यू।